हेलो एवरीवन। आज अपन लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मेथड से रैंक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन लिए, एक है बेसिक लेवल का और एक है एडवांस लेवल का। तो इस क्वेश्चन में आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताया जाएगा कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकाला जाता है डिटरमिनेंट मेथड से। और दूसरे वाले क्वेश्चन में जितने भी डाउट्स होते हैं, सारे डाउट्स लगभग इस क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश किया गया है। तो सारे डाउट्स आपके इसमें जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बस एंड तक बने रहना। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, जिसमें कह रहा है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग डिटरमिनेंट। तो रैंक निकालने के लिए हमें टोटल 2 रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। रूल्स नंबर 1 की सबसे पहले उस गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखो। ठीक है, और ऑर्डर लिखने के बाद उस मैट्रिक्स का रैंक निकालो। ठीक, 2 स्टेप करने होते हैं। ध्यान से देखना किस तरीके से करते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इनटू में नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इनटू में नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसके रोज कितने हैं? तो 1 2 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इनटू में नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स कितने? 1 2 3 इनटू में कितना आ गया? 3। तो अब यहाँ से अपन एक स्टेटमेंट लिखेंगे, द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 3। ठीक है, ये जो बात हमने लिखी है इसके ऑर्डर का ही एक नंबर लिखा है, लेस देन एंड इक्वल टू 3। अब देखना, ध्यान से सुनना इस बात को। जरूरी नहीं कि हर बार मेरे हर मैट्रिक्स में 3x3 या 2x3 यानी कि सेम ऑर्डर ही आए, जरूरी नहीं है। अब किसी किसी मैट्रिक्स में क्या होता है कि जैसे इसमें देखो 3x4 आया है, इसका ऑर्डर कितना है? 3x4। अलग अलग ऑर्डर है। या फिर 2x3 आता है ना, या फिर जो है 4x5 ऑर्डर आ जाता है। तो अगर इस टाइप का ऑर्डर आता है तो इस टाइप के ऑर्डर में जो छोटा वाला नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पे है 3। ठीक है, बात समझ में आ रही? जैसे यहाँ पर है 3। जैसे ही अगर 2x2 अगर 2x3 का कोई मैट्रिक्स होता है उसमें छोटा नंबर कौन सा होता? 2। तो जो छोटा नंबर होता है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना कि इस बात पर अपन क्या लिखेंगे। यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि इस मैट्रिक्स का रैंक जो है वो 3 से छोटा है या फिर 3 है। लेकिन इक्वल किसके है, ये बात अभी नहीं कही कि इक्वल किसके। ये बात कही गई कि ये 3 के या तो छोटा है या तो 3 के इक्वल। लेकिन अभी इक्वल वाली कंप्लीट बात नहीं कही गई। इसके लिए क्या करेंगे, अब सेकेंड नंबर पे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे इसी मैट्रिक्स का। अगर ये डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आता है, अगर ये डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो इस कंडीशन में अपन इसका रैंक 3 को ही बोल देंगे। और अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है, अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो फिर इसका जो है रैंक वो 3। अब देखिए, जैसे कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ गया, डिटरमिनेंट निकालने पे कितना आ गया? 0। अगर ये 0 ना आता, 0 के अलावा कुछ भी आ सकता था, -1 -2 1 2 3, है ना, प्लस माइनस कुछ किसी भी नंबर में कुछ भी आ सकता था, तो अपन इसको बोल देते कि हाँ इसका जो रैंक है वो 3 है। ठीक है, लेकिन ये 0 आ गया है। तो अब अगर ये 0 आ जाएगा तो अब क्या करना है? अब आपको स्टेप नंबर 3 करना है। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? अब आपको इस मैट्रिक्स के माइनर्स निकाल लेने। अब माइनर्स क्या होते हैं? तो माइनर्स का मतलब ये होता है कि इस मैट्रिक्स के किसी भी चुनिंदा एलिमेंट्स को जो आपको पसंद हो उनको आप उठा करके लिख दीजिए, इससे इसके माइनर्स बन जाते हैं, है ना। तो माइनर्स में हमेशा अपन क्या करेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनाएंगे। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे? क्योंकि फिर हमको उसका डिटरमिनेंट निकालना होगा और डिटरमिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हमसे क्या करेंगे, 2x2 के माइनर्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, जो भी काम करेंगे उसको लिख देंगे 2 के माइनर्स बनाते हैं। ठीक है, 2x2 के क्या करते हैं? माइनर्स बनाते हैं। ठीक, तो माइनस में क्या कर सकते हैं? किसी भी एलिमेंट्स को आप उठा सकते हैं। हम यहाँ पे ले रहे हैं 3 4 4 5 को ले रहे हैं। ठीक है, 3 4 4 और 5 को ले रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? ये 2x2 का माइनर हो गया, ये 2x2 का एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, 2x2 का मैट्रिक्स बन गया। तो जैसे हमने यहाँ पे कहा ना 3x3 के लिए कि द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज 3 लेस देन एंड इक्वल टू 3, वैसे ही ये स्टेटमेंट अब यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं कि द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू। जैसे ऊपर लिखा था द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, वैसे अब यहाँ पे भी लिख दिया द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। अब सेम काम यहाँ पे भी करेंगे, जैसे इसका अपन ने डिटरमिनेंट निकाला था वैसे इसका भी डिटरमिनेंट निकालेंगे। सेम चीजें यहाँ पर भी अप्लाई होंगी। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है, 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि इसका रैंक जो है अब वो 2 नहीं है, 2 से छोटा है। 2 से छोटा है तो क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, और अगर ये 0 नहीं आता, 0 के अलावा कुछ भी आ जाता है, कुछ भी आ जाए, माइनस का आ जाए, प्लस के नंबर में आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इस मैट्रिक्स का रैंक जो है वो 2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो डिटरमिनेंट आपको देख के लग रहा होगा कि इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर अपन इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, है ना, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। 5 से कितना हो जाएगा? 15
और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 16, तो इक्वल टू कितना जाएगा माइनस का 1, जो कि डज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अपन क्या कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है 2, ठीक। लेकिन अभी ना कहो, अभी इसके माइनस अपन और ले सकते हैं। माइनस में देखो, जैसे हमने लिया था 3 4 4 5 को लिया था, आप किसी भी एलिमेंट को ले सकते हैं, जैसे कि 1 3 2 4 को भी ले सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं एक बार इस पे भी, 1 3 2 एंड 4 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये भी कितना है 2 क्रॉस 2। तो इसके लिए भी ये बात है कि द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 हो सकता है ना। अब इसका भी क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो कितना निकलेगा, 4 1 से कितना हो जाना 4, माइनस 2 3 कितना हो जाना 6, तो ये कितना आएगा माइनस का 2, डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से भी अपन कह सकते हैं कि इसका रैंक कितना है 2। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले स्टेप पे क्या करो, उसका ऑर्डर निकालो। ऑर्डर निकालने के बाद उसका डिटर्मिनेंट निकाला। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर उसकी 0 आ जाए, 0 आ जाए, तो उसकी फिर माइनस निकालो, माइनस निकालो, ठीक है। और अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ना है, जैसे यहाँ पे देखो -2 आ रहा है ना, या फिर -1 आ रहा है, कुछ भी आ जाए, तो जो उसका अपन ने ऑर्डर जो अपन ने लिया था, जो अपन ने बात यहाँ पे लिखी थी ऑर्डर से, वही इसका क्या हो जाएगा रैंक। तो खैर हमने इसके 2 माइनस निकाले और दोनों के दोनों माइनस में क्या आया, 0 वैल्यू नहीं आई। तो अपन यहाँ से बात को कह सकते हैं कि हाँ, ये बात यहाँ से डन, अपन कह सकते हैं कि हाँ, इसका जो रैंक है वो 2 ही है, ठीक है। बाकी और भी माइनस अपन लोग ले सकते हैं, जैसे 2 4 3 5 को ले सकते हैं ना। 2 4 3 5 देखो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 2 4 3 5, है ना। या फिर अपन और माइनर ले सकते हैं क्या, 4 5 5 6 ले सकते हैं। देखो यहाँ पे और क्या ले सकते हैं, 4 5 और 5 6, ये सब अपन माइनर ले सकते हैं। तो इन सब के डिटर्मिनेंट निकाल के भी घर पे सॉल्व करके देख लेना। इनकी भी जो वैल्यू होगी वो डज नॉट इक्वल टू 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो यहाँ से भी ये बात कह सकते हैं। तो माइनर कुछ भी ले लेना, चेक कर लेना, ठीक है। अब इसी में जो अपन ने ऑप्शन नंबर बी दिया था, ये थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है। इसको देखोगे तो सारे जो डाउट्स मन में आते हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें है 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो सबसे पहली बात अपन क्या कहेंगे, ये स्टेटमेंट अपन यहाँ पे लिखेंगे, द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज, स्मॉल डिजिट यहाँ पे कौन है 3, तो 3 लिख सकते हैं। लेस देन एंड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो, 3 लिखने को तो लिख देंगे, लेकिन फिर हमें क्या करना होगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। क्या निकालना होगा, डिटर्मिनेंट, क्योंकि बगैर डिटर्मिनेंट निकाले हम ये बात तो कह नहीं सकते कि इसका रैंक कितना है। तो डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना ही होगा, है ना। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है या नहीं भी आता है तो वो सब बात की बात है। लेकिन पहले इस बात को ध्यान से सुनो कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होता है, तो उसका डिटर्मिनेंट तो अपन निकाल ही नहीं सकते, नहीं निकाल सकते ना डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट अगर अपन नहीं निकाल सकते उस मैट्रिक्स का, तो इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कभी भी अगर ऐसा हो तो यही अप्लाई करना। सबसे पहले क्या करना है कि उसके माइनस बना लेना एक स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपन इसके सबसे पहले अपन इसके बना सकते हैं 3 क्रॉस 3 की माइनस बना सकते हैं। किसके बना सकते हैं, 3 क्रॉस 3 की। तो हम यहाँ पर पहले 3 क्रॉस 3 किसके माइनस बना। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 में अपन ने क्या किया, 3 माइनस निकाली। ये 3 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स था, है ना, 3 क्रॉस 4 का। तो क्योंकि 3 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स में हमें सबसे पहली बात देखनी है, तो द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि इसमें माइनर वाला नंबर कौन है, वो 3 है, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना होता, और डिटर्मिनेंट एक 3 क्रॉस 4 वाले मैट्रिक्स का नहीं निकलेगा। डिटर्मिनेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑर्डर सेम चाहिए होता है, ठीक है। तो ये बात हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं, तो इसलिए हमने सीधे से यहाँ पर क्या किया, हमने इसके 3 माइनस बना लिए, ठीक। क्योंकि आपको ये बात पता थी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकल पाएगा, और डिटर्मिनेंट निकल ही नहीं पाएगा तो हम ये स्टेटमेंट कह नहीं पाएंगे। तो नहीं कह पाएंगे, तो इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसके माइनस निकालिए, 3 क्रॉस 3 के माइनस। 3 क्रॉस 3 के हमने यहाँ पे 3 माइनस निकाले, और तीनों माइनस में इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आती है, 0, ठीक है। तो इसको चेक कर लेना। हमने सबसे पहले ये लिया 1 2 -1, 1 2 -1, ठीक है। 2 4 2 इसको लिया, लास्ट वाली लाइन को हटा दिया, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पे आ गए, ठीक है। फिर क्या किया, फिर पहले वाले इसको लाइन को हटा दिया, 2 वाली लाइन को इसको हटा दिया, तो ये है ना, इन तीनों से मिलके ये मैट्रिक्स बन गया 3 क्रॉस 3 का। इसी तरीके से ये मैट्रिक्स बना, और तीनों में डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आती है, 0। तो माइनस लेकर के देख लेना 3 क्रॉस 3 में, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अगर वैल्यू 0 आती है तो इस मैट्रिक्स का रैंक जो वो 3 भी नहीं होगा, है ना। तो इसलिए क्या किया, अब इसलिए हम क्या करते हैं, इसके 2 क्रॉस 2 के माइनस निकाल लेते हैं, ठीक है। अब 2 क्रॉस 2 के माइनस के लिए भी सेम बात कि इसमें से जो सभी एलिमेंट्स तुम्हें बढ़िया लगे उनको उठा लो। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं 4 - 2 और 3/6, यहाँ पे लिख रहे हैं 4 - 2, ठीक है। और क्या ले रहे हैं 3/6, 3/6, ठीक। ये क्या है 2 क्रॉस 2 का माइनस। तो यहाँ पर से अपन ये बात लिख सकते हैं, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स यानी कि रो ऑफ मैट्रिक्स बी, है ना। रैंक को रो से दिखाते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है, चाहो तो इतनी लंबी बात लिखो या फिर शॉर्ट फॉर्म में ये दिखा दो, है ना। रो बी लेस देन एंड इक्वल टू कितना हो सकता है, 2, ठीक है। लेकिन अभी ये बात कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं कंप्लीट है, क्योंकि अभी हमने इसका डिटरमिनेंट नहीं निकाला। चलो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। 4 से कितना हो जाएगा 24, ठीक है, माइनस, और ये माइनस का कितना हो जाएगा प्लस, 3 2 कितना हो जाएगा 6,
ये कितना आ गया 30। ये क्या है, जीरो है, डज नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स अपन यहाँ से कैसे कह सकते हैं, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स इज कितना हो जाएगा, इज 3, सॉरी इज 2, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 2 क्रॉस 2 के और माइनस निकाल लो, और भी निकाल सकते हैं ना, यहाँ से देखो 3/6 5 माइनस 7 ले सकते हैं ना, तो 3/6 5 माइनस का 7। ठीक, एक ये भी हमने ले लिया मैट्रिक्स, इसका भी निकाल के देख लो, 7 3 का कितना हो जाना है 21, लेकिन माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, कि माइनस लगाते हैं ना, 5 से कितना हो जाएगा 30। ठीक, इनको ऐड करोगे कितना जाएगा माइनस का 51, क्या ये जीरो है, डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, नहीं है ना, तो मतलब ये कि 2 क्रॉस 2 के जितने भी माइनस निकालोगे और भी निकल सकते हैं, जैसे यहाँ से अपन लेना चाहें तो निकलेगा माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 अपॉन में 3 और 4/5, 4/5। ठीक है, और भी माइनस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकाल के सब पे चेक करना, सब पे क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो ही आएगा। ठीक, अच्छा एक बात और बताना था, वो ये कि अगर मान लो हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो डिटरमिनेंट तो भाई हम अगर हमने किसी मैट्रिक्स का माइनर निकाला, तो माइनर जैसे हमने देखो यहाँ पे 3 माइनर निकालना है 2 क्रॉस 2 के, और भी बहुत सारे निकल सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे निकल सकते हैं, इनमें से मान लो किसी एक पे जीरो आ जाए, किसी एक पे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम नंबर में से डज नॉट इक्वल टू जीरो है ना, डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर किसी एक पे जीरो आ भी जाता है तो भी इसका रैंक कितना रहेगा, एक ही रहेगा, सॉरी 2 ही रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अगर अपने माइनर निकाले, माइनर मान लो उसके 4 माइनर्स निकलते हैं, 4 माइनर्स में से एक माइनर्स में डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाती है, बाकी 3 माइनर्स में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या, डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्योंकि 3 में डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो 3 वाला पन्ना ज्यादा भारी है, तो इसका जो रैंक होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, या फिर जो भी हो, ठीक है, इस तरीके से चेक कर लेना और डिटर्मिनेंट निकाल लेना। ठीक, तो सबसे पहले अगर किसी भी मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, रैंक निकालना है। ठीक, डिटर्मिनेंट मेथड से, तो रूल नंबर 1, सबसे पहले उसका क्या लिखो, ऑर्डर। अगर ऑर्डर सेम है तब तो भाई उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, और अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो डिटर्मिनेंट तो आएगा नहीं। तो अगर उसका ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर क्या करो, तो भाई सबसे पहले एक काम करना कि उसको सेम ऑर्डर में, यानी कि उसके माइनर्स बना लेना, जैसे अपन ने यहाँ पे देखो उसके माइनर्स बना लिए। ठीक है, माइनस बना लेना। और अगर सेम ऑर्डर का है, जैसे कि यहाँ पे देखो सेम ऑर्डर का था पहले ही 3 क्रॉस 3, तो भाई चुपचाप से उसका निकाल लेना डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद देखना कि क्या उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आती है। अगर वैल्यू जीरो आ जाए तो उसका जो रैंक है वो भाई ये तो हो नहीं सकता। ठीक, पहली बात। अब क्या होगा, इससे छोटा ही होगा, इसका ऑर्डर से छोटा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करो, फिर इसके माइनर निकाल लो। तो माइनर निकालना है, सबसे पहले में हमें क्या करना है, ऑर्डर निकालना है, फिर डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर माइनर निकालना है। इन्हीं 3 स्टेप को फॉलो करते रहना है, स्टेप बाय स्टेप आंसर आ जाएगा। ठीक है।